पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। हुकूमत ने पेट्रोल 3 रुपये 72 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। नई कीमत 252 रुपये 10 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 3 रुपये 29 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल 48 पैसे कमी के बाद 151 रुपये 73 पैसे का हो गया। मट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत में भी मामूली कमी। नोटिफिकेशन जारी। बहुत अलार्मिंग इमरजेंसी क्राइसिस सिचुएशन पैदा हो रहा है। रिट ऑफ द स्टेट कोलैप्स होता जा रहा है और जिसका सबसे पहला जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर का, अमन और अमान कायम करने का, उन लोगों को जानों को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने का, वो सूबाई हुकूमत और उनका चीफ मिनिस्टर है। इसके बजाय कि वो उन दहशतगर्दों का या वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का, उस क्राइसिस का, उस इमरजेंसी को एड्रेस करे, वो अपना ही वफाक पे हमला आवर था। तमाम सियासतदानों का, तमाम स्टेक होल्डर्स का जिम्मेदारी है कि हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करने की कोशिश करें। हुकूमत के कुछ इस किस्म के वो फैसले या करने जा रहे हैं जिससे वो किसी सियासी जमात पे पाबंदी लगाएं या किसी सूबा में गवर्नर राज कायम करें। ऑफिशियली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हुकूमत ने इन टॉपिक्स पे तो राब्ता नहीं की। सियासी इस्तेहकाम के लिए बातचीत या लाठी का इस्तेमाल अब ज़रूरी हो गया। इसके बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान 2 की ज़रूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तजवीज़। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर कारकुनान से खिताब में कहा, हुकूमत ने किसी पार्टी पर पाबंदी या गवर्नर राज पर राब्ता नहीं किया। हमसे राबिता हुआ तो मामले पर इत्तफाक राय से फैसले की कोशिश करेंगे। ये भी कहा, सियासी इस्तेहकाम में बड़ी रुकावट अपोजिशन है। गोलियां चलाने की धमकियां कौन सी सियासत है? ये हर दूसरे दिन एहतजाज के नाम पर इंतशार फैलाते हैं। केपी में इतनी गैर जिम्मेदार हुकूमत नहीं देखी। लीडर को ही रिहा कराना है तो इस जमात को सूबाई हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। विफाक को भी वार्निंग। कहा, पानी के मामले पर विफाक ने जोर जबरदस्ती की तो मामला मजीद बिगड़ेगा। बिलावल का फायरवॉल और VPN की हुकूमती पॉलिसी पर भी एतराज़। हुकूमत से नजरसानी की दरख्वास्त। जो होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। फैसले सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक महदूद नहीं किए जा सकते। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का वासी और दो टोक मौक़िफ़। दुबई में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ये नहीं हो सकता एक तरफा काम चले, हम भारत जाए और भारत ना आए। अब इस मामले को हमेशा के लिए हल करेंगे, बराबरी की बुनियाद पर करेंगे। किसी भी फॉर्मूले पर गए तो वो बराबरी की बुनियाद पर बनेगा। सबसे ज़रूरी पाकिस्तान की इज्जत है, उसके बाद सब कुछ। चाहते हैं मामले का हल निकले, हम वो करेंगे जो क्रिकेट के मफाद में हो। हमारी कोशिश है क्रिकेट की जीत हो। मोहसिन नकवी से UAE क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की भी मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार है। सिक्योरिटी समेत तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा चुकी है। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट का इनेकाद पाकिस्तान के लिए एहसास है। ज़राए के मुताबिक ICC चैंपियंस ट्रॉफी डेडलॉक खत्म करने का नया फार्मूला ज़ेर गौर। पाकिस्तान चाहता है कि नया फार्मूला कम अज कम 3 साल के लिए तय किया जाए। PCB की हाइब्रिड मॉडल पर मशरूत रजामंदी। भारतीय मीडिया का दावा। कहा, ICC बोर्ड मीटिंग पाकिस्तान के हतमी जवाब के बाद ही होगी। पाकिस्तान भारत के साथ UAE में खेलने के लिए रजामंदी जाहिर करेगा। भारतीय टीम अपने सारे ग्रुप मैचेस मुत्तहदा अरब अमारात में ही खेलेगी। पाकिस्तान चाहता है भारत के फाइनल या सेमीफाइनल में ना पहुंचने की सूरत में मैचेस पाकिस्तान में होंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक PCB ने शर्त रखी, अगर मुस्तकबिल में भारत में कोई भी ICC का इवेंट होगा, पाकिस्तान भी तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। ज़राए के मुताबिक ICC इजलास किसी भी वक्त बुलाया जा सकता है। पैसे देकर धरने में लाया गया। हिदायत मिली थी इस्लामाबाद में तोड़फोड़ करनी है। गाड़ियों में पत्थर मौजूद थे, पेट्रोल बम बनाए जा रहे थे। तोड़फोड़ के दौरान ही हम पकड़े गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने गिरफ्तार PTI कारकुनों के वीडियो बयान जारी कर दिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा, एहतजाज के दौरान किसी शहरी के जाँ बहक होने की तस्दीक नहीं हुई। तमाम लीडर मुतज़ाद बयान दे रहे हैं। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर कारकुनों को छोड़कर भाग निकले। PTI के ऐसे भागने की मिसाल नहीं मिलती।
हुकूमत ने मुजाहिरीन की हलाकत के PTI के दावे को झूठ और प्रोपेगेंडा करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है PTI अब तक हलाकतों का कोई सबूत और कोई वीडियो पेश नहीं कर सकी। कभी लाशें 100 होती हैं तो कभी 16, कभी 5। PTI वाले राह चलते जहां जनाजा देखते हैं अपना झंडा लगा देते हैं। फरार की शर्मिंदगी से बचने के लिए लाशों की सियासत की जा रही है। कंटेनर से एक शख्स को गिराकर मारने का बयानिया बनाया गया। वो शख्स जिंदा है, उसका सिर्फ बाजू फ्रैक्चर हुआ। लगता है बुशरा बीबी को जल्द वजीर आला हाउस पेशावर से निकाल दिया जाएगा। बुशरा बीबी PTI लीडर्स को गालियां दे रही हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा तहरीक फसाद नाकामी के बाद फेक वीडियो और तस्वीरों का सहारा ले रही है। फेक न्यूज़ और झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। गवर्नर राज हल नहीं, KP में गवर्नर राज की हिमायत नहीं करेंगे, मगर आइन में इसकी गुंजाइश है। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान के रहीम यार खान ने मीडिया से गुफ्तगू मशवरा दिया। डी चौक वाकया और अब झूठी अफवाहें सब गलत हैं। PTI अपने तर्ज अमल पर गौर करे। हुकूमत को भी अपना रवैया तब्दील करना होगा। मुल्क को दुरुस्त सिमत में ले जाना नागुज़ीर हो गया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हालात ठीक नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने PTI को शरपसंद जमात करार दे दिया। कहा मुल्की तरक्की रोकने के लिए PTI ने इंतशार का रास्ता अपनाया। सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला करने वाले शरपसंदों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे, जो मिसाल बनेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का CMH रावलपिंडी का दौरा, जख्मी रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की अयादत की। मरियम नवाज ने कहा सिक्योरिटी एहलकार कौम के बेटे हैं, हमें इन पर फख्र है। एहलकारों पर बेरहमाना तशद्दुद करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। रियासती इदारों, इमलाक और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले काबिल मजम्मत हैं। पाक फौज और सिक्योरिटी इदारों के एहलकार अपनी जानों का नजराना पेश करके मुल्क का अमन बहाल कर रहे हैं। शरपसंद सियासी जमात को ऐसे हमले करते हुए शर्म आनी चाहिए थी। इख्तलाफात अपनी जगह, वफाक सूबे में अमन के लिए FC प्लेटून्स फराहम करे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का मुतालबा। कहा जो भी अमन खराब करेगा उसके साथ दहशतगर्दों वाला सलूक होगा। कोहाट में कुरम मामले पर ग्रैंड जुर्गे से खिताब करते हुए कहा सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर फौज इलाके में अमन के लिए तैनात है। ग्रैंड जुर्गा मुकम्मल अमन के क़याम तक इलाके में रहे। सूबाई हुकूमत हर मुमकिन सपोर्ट फराहम करेगी। सूबे में अमनो अमान का संगीन मसला है। 5 दिसंबर को APC बुलाई है। वज़ीर आला को कोहाट में सियासी कायदीन के वफ्द को ले जाना चाहिए था। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है अमनो अमान के मामले पर हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। इस्लामाबाद में आप आग लगा रहे हैं, अपने सूबे के हालात ख़राब हैं। अली अमीन गंडापुर ने असम्बली में रियासत मुखालिफ तकरीर की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की JUI मरकज़ आमद, गवर्नर की JUI वज़ीर आला KP को APC में शिरकत की दावत। तहरीक इंसाफ को अपनी अदाओं पर गौर करना चाहिए। सियासी पार्टी को सियासी ही रहना चाहिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है अगर सियासी जमात अस्करी विंग बन जाए तो पाबंदी पर गौर किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी KP में गवर्नर राज के हक में नहीं, मगर इस तरह के हमले होंगे तो गवर्नर राज और पार्टी पर पाबंदी जैसी चीज़ें होती रहेंगी। ये भी कहा पंजाब हुकूमत से कोई इख्तलाफात नहीं, मुस्बत तनकीद हमारा हक है। सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। रूबकार पहुंचने पर अडियाला जेल हुकाम ने रिहा किया। ATC पिंडी ने मतीउल्लाह जान की जमानत मंजूर की थी। 10,000 रुपए के मचलकों के एवज जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया था। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत को बदतरीन शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने मैच 43 रन से जीत लिया। पाकिस्तान के 282 रन के ताकुब में भारतीय टीम 238 रन पर ऑल आउट हो गई।
शाहजेब खान छा गए। 159 रन की इनिंग्स, 10 छक्के, 5 चौके लगाकर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। उस्मान खान की भी 60 रन की इनिंग्स। जवाब में भारत की जानिब से निखिल कुमार के सिवा कोई न चल सका। अली रजा ने 3 खिलाड़ियों को चलता किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी पाकिस्तान और भारत का मैच देखने पहुंचे। जीत पर लड़कों का हौसला बढ़ाया, कहा आइंदा भी इसी जज्बे से खेलना है। आपकी जीत पाकिस्तान की जीत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मलेशियन हम मनसब में टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर-ए-आज़म का मलेशिया में सैलाब से नुकसानात पर अफसोस का इजहार, यकीन दिलाया पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में मलेशियन आवाम के साथ खड़ा है। हर मुमकिन मदद की पेशकश, फौरी तौर पर इंसानी इमदाद भेजने का ऐलान। दोनों रहनुमाओं का आला सतही दौरों को जारी रखने पर इत्तफाक। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को आइन दिया, एटमी कुव्वत बनाया, आवाम को वोट की ताकत दी। 40 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल को अदालती कत्ल करार दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कोटरी में पीपल्स पार्टी की यौम तासीस की तकरीब से खिताब। रावलपिंडी में खिताब करते हुए राजा परवेज अशरफ बोले, पाकिस्तान की सियासी, मुआशी और समाजी तरक्की में पीपल्स पार्टी के किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। भुट्टो ने आम आदमी को बोलने की ताकत और शनाख्त के साथ वोट का हक दिया। कराची में खिताब करते हुए रजा रुबानी ने कहा, भुट्टो ने पाकिस्तान के आवाम को सौदा करने से इनकार किया, शहादत कबूल कर ली। मुल्क को आइन दिया जिसमें बुनियादी इंसानी हकूक को लाजिम करार दिया गया। कोयटा में खिताब करते हुए वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, पीपल्स पार्टी आम आवाम की जमात है। दहशतगर्दों का मुकाबला हमेशा पीपल्स पार्टी ने किया। आज किसी की मजाल नहीं पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करे। कोई साजिश करेगा तो पाकिस्तान को लड़ना भी आता है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल मेमन का मीरपुर खास में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के जलसे से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए अपना खून दिया, हमेशा आवाम के हुकूक की बात की। पीटीआई का एजेंडा पाकिस्तान के खिलाफ है, सोशल मीडिया पर झूठ का पलंदा बनाया जा रहा है। दुनिया भर में आज एड्स से बचाव और आगाही का दिन मनाया जा रहा है। मकसद एड्स की बीमारी के खिलाफ आगाही और हिफाजती इकदाम के बारे में आगाह करना है। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर तकरीबन 3 करोड़ 90 लाख से ज़ायद अफराद HIV से मुतासिर हैं। गुज़श्ता साल 13 लाख से ज़ायद नए अफराद एड्स का शिकार हुए। पाकिस्तान में HIV वायरस में होलनाक इजाफा हो रहा है। बरतानवी पार्लियामेंट में शदीद बीमारों को मौत का इंतखाब करने का बिल मंजूर। 330 अरकान ने बिल के हक में, 275 ने मुखालफत में वोट दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत मौत के इंतखाब के बिल में गैर जानिबदार रही, अरकान ने मर्जी से वोट डाला। पाक जिम्बाब्वे T20 सीरीज आज से शुरू होगी। कौमी टीम की भरपूर प्रैक्टिस, एक्सरसाइज ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। पहला मैच बुलावायो में खेला जाएगा। सलमान अली आगा टीम की क़यादत करेंगे। कौमी क्रिकेटर फ़हीम अशरफ के घर जुड़वा बेटों की पैदाइश। अहले खाना खुशी से निहाल। क्रिकेटर फ़हीम अशरफ के वालिद कहते हैं, दोनों बच्चे सेहतमंद हैं, पोतों की पैदाइश पर इंतहाई खुश हूँ।